खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी ललितपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने झांसी की गलियों गलियों में घूम घूम कर जनसंपर्क किया। उन्होंने अनुराग शर्मा से सीधे तौर पर सवाल करते हुए कहा कि भाजपा सांसद अनुराग शर्मा पिछले 5 वर्ष तक झांसी से सांसद रहे। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि उन्होंने पिछले 5 साल में झांसी में का क्या भला किया। इसीलिए बीडा और केन बेतवा लिंक से फायदे गिनवा रहे हैं। यह योजनाएं लागू करेंगे तो ये फायदे होंगे। अनुराग शर्मा ने पिछले 5 साल में झांसी का क्या भला किया, यह उन्हें बताना होगा। पिछले 5 सालों में कितना आर्थिक और सामाजिक उछाल आया, यह जनता जानना चाहती है। उनके पास अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भाजपा सिर्फ सपने दिखाती है। भाजपा के पास भी अपना कोई रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए नहीं होता है। पिछले 10 सालों में देश में और खासतौर पर बुंदेलखंड में भुखमरी, बेरोजगारी, छात्रों और युवाओं में निराशा की भावना, महिलाओं में पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्याओं, मजदूरी के लिए किसानों और मजदूरों का पलायन बढ़ा है। यह वर्तमान में नहीं जीते, सिर्फ भविष्य के सपने दिखाते हैं। ये नहीं जानते कि सपने देखने और दिखाने से गरीब का पेट नहीं भरता है। भाजपा देश की संपदा को बेच रही है और इस बर्बादी को विकास का नाम देती है। विरासत को बेचकर 5 किलो राशन देना कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर जब यह सब बेच डालेंगे तब कहाँ से 5 किलो राशन देंगे। उन्होंने कहा, यह गरीब आदमी जानता है कि विरासत किस तरह से बनाई जाती है। कांग्रेस ने किस तरह सरकारी संस्थानों को स्थापित करके देश का मान बढ़ाया। आज़ादी के वक्त भारत में भी सुई तक नहीं बनती थी। कांग्रेस ने उद्योग धंधे स्थापित किए, भारत को आत्मनिर्भर बनाया। अब भाजपा के द्वारा उन्हीं सभी सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। अभी तक जो भी भाजपा ने बेचा है उससे गरीब आदमी का ज़्यादा मतलब नहीं था। ना गरीब को हवाई जहाज में बैठना था, ना पानी के जहाज में बैठना था। इसलिए तमाम सरकारी संस्थान बिक जाने पर गरीब को नहीं मालूम पड़ा। लेकिन अब बहुत जल्द ही रेल को भी बेच देने का मंसूबा भाजपा बना रही है। यह एहसास इस तरह हो रहा है क्योंकि अब भाजपा सरकार रेल की छवि को खराब करने में लगी हुई है, ताकि रेल को निजी हाथों में सौंपा जा सके। रेल में एसी के डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं और स्लीपर के डिब्बे कम किए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप स्लीपर में आरक्षण लेकर चलने वाला यात्री अपनी सीट तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। रेल की छवि को बिगाड़कर उसे निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा, फिर रेल यात्रा करना भी गरीब के लिए दूभर हो जाएगा। उन्होंने कहा, रेल यात्रा भी उसकी पहुंच से बहुत दूर हो जाएगी। वो स्वप्न की हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा। ये स्वप्न तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन हम रेल को बिकने नहीं देंगे। जब गरीब रेल यात्रा नहीं कर सकेगा तब गरीब के जीवन पर पहला असर पड़ेगा, और तब गरीबों को भाजपा और कांग्रेस में फ़र्क समझ में आएगा। इसके बाद गरीब की समझ में आएगा कि भाजपा है क्या चीज़। इसलिए देश के संस्थानों को और देश के संविधान को बचाना है तो हाथ के पंजे को वोट दीजिए और गरीबों के हितों को समझने वाली सरकार बनाइए। इस दौरान शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, विवेक वाजपेयी, भरत राय, वीरेंद्र कुशवाहा, शफीक अहमद मुन्ना, अशोक कंसोरिया, राजकुमार फौजी, राजकुमार सेन, शाहरुख खान, विजय तिवारी, हरिओम श्रीनिवास, बलराम साइनी, वीरेंद्र अहिरवार, दिनेश वर्मा, शाकिर अली, इमरान खान, कुतुबुद्दीन, जमाल कुरैशी, जावेद बउआ, कल्लू पाल, यशवीर पिपरैया, वीरेंद्र झा, मजहर अली और अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट।